Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of geography and the lesson is natural resources water. This is a third lesson of geography and the name is natural resources water. इसके पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज देखे थे। इसके पहले लेसन में फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में कौन से थे वो नेचुरल रिसोर्सेज? लैंड था, है ना, लैंड एंड सॉइल। आज भी हम नेचुरल रिसोर्सेज ही देखने वाले हैं, लेकिन आज कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? वाटर। ठीक है, आज पानी के बारे में हम जानकारी देखेंगे इसमें। तो इसमें स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाटर जो है वो एक विटल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसकी जरूरत हर एक सर्वाइवल ह्यूमन काइंड्स को होती है ना। वाटर की जरूरत सभी को होती है, जानवरों को, इंसानों को, पेड़ों को, सभी को पानी की जरूरत होती है। तो अपने इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है, ठीक है, जैसे रिवर है ना। रिवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। अपने भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो कौन सा है? रिवर है, पानी का जो सोर्स है, वाटर सोर्स। ठीक है, इसके बाद है मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक यूजेस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। और पानी के मतलब ऐसे अलग अलग ऐसे बहुत से रिवर्स है, वैलीज है, जिस ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसका यूज हम इरिगेशन के लिए करते हैं, है ना, सिंचन के लिए खेती में, या फिर डोमेस्टिक पालतू जानवरों के यूज के लिए, उनका नहाना पीना, है ना, इस पानी इसके लिए भी हम यूज करते हैं। और दूसरा जो यूज है वो पावर जनरेशन के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी वाटर का यूज होता है। और उसके बाद है डैम्स टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, है ना। डैम्स के पानी का यूज हम किस लिए करते हैं? सिंचन के लिए, इरिगेशन के लिए, और पूर को, फ्लड जो वगैरह होता है, दुष्काल, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैनल्स। कैनल्स कंस्ट्रक्टेड टू मेक यूज ऑफ द स्टोर रिवर वाटर। मतलब जो कैनल्स है उसको किस लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके किस लिए बनाते हैं? ताकि नदी का पानी हम उसमें स्टोर करके रख सके। ओके, उसके बाद टैंक्स है। टैंक्स का यूज किस लिए होता है? रेन वाटर, मतलब बारिश के पानी को जमा करके उसको उस इरिगेशन के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है वेल्स, कुआं, है ना, कुएं है, ट्यूब वेल्स है। तो इनका जो यूज है वो किस लिए होता है? इंडिया में खेती को पानी देने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। ओके, तो इतने सारे वाटर्स के हम यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो इसी में हम जो मतलब पानी की जरूरत है ना, पानी के जो भी जरूरत होते हैं, फ्रेश वाटर के किस तरह से जरूरत है, वो सारा जो आज है इस लेसन में हम जानेंगे। तो वाटर जो है वो किस टाइप होता है? वो एक लैंड की तरह होता है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे नीड फॉर वाटर, पानी के लिए जो जरूरत है वो क्या है? वाटर इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल रिसोर्स। वी नीड वाटर फॉर द फॉलोइंग रीजन। हमें पानी की जो जरूरत है उसके कुछ रीजन दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट रीजन इज प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन ओशियंस रिक्वायर वाटर, है ना। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो लिविंग जितने जो भी जो ह्यूमंस है, जमीन पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स है, उन सभी को वाटर की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ वी नीड फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज, है ना। पानी पीने के लिए यूज किया जाता है, कुछ भी साफ करने के लिए, है ना, वॉशिंग करने के लिए, और ऐसे कुछ भी डोमेस्टिक उद्देश्यों के लिए, जो पालतू जानवरों के लिए, उनके किसी भी काम के लिए हम पानी का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है वाटर इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी। इट इज यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब बीज निर्मित के लिए भी पानी का बहुत आवश्यक होता है। और पानी का जो यूज है वो किस लिए होता है? और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इंडस्ट्रीज में, कारखानों में, है ना, रिक्रिएशन में, डिस्पोजल का यूज करने के लिए, इन सारे फायर फाइटिंग के लिए, आग बुझाने के लिए, है ना, इन सारी चीजों के लिए पानी का यूज होता है।
ओशन वाटर जो है, समुद्र का जो पानी है वो स्टोर हाउस के मतलब मिनरल स्टोर हाउस के मिनरल्स के लिए, जैसे सॉल्ट है नमक बनाने के लिए, मैग्नीशियम बनाने के लिए ओशंस के पानी का यूज होता है, क्योंकि वो खारा पानी होता है, उसको हम पीने के लिए या अपने वैयक्तिक कामों के लिए उसको यूज नहीं कर सकते है ना, तो उसका जो यूज है वो इन सारी चीजों के लिए होता है। It is also the Earth's largest aquatic ecosystem, including the number of organisms such as fish, mollusks and coral reefs। और उसी तरह अर्थ के जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसमें भी कई ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स जो नंबर में रहते हैं, जैसे फिशेस है पानियों में जो है ना, नदी में नालों में फिशेस है, मोलस्कस है, और कोरल रीफ्स से कुछ जो एनिमल्स है या फिर छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स है वो पानी में रहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज मोर और लेस फिक्स्ड। मतलब पानी की जो अमाउंट है वो अर्थ पे मतलब ऐसे ज्यादा और कम है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग 3 की फैक्टर डिटरमाइन द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। नीचे कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हैं जो कुछ 3 ऐसे कीज है जो पानी के जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस है, जैसे पहला मतलब फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेस को वो कायम रख सकती है उसकी डिमांड के लिए। जैसे पहला है पॉपुलेशन, सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 जो पॉइंट्स है इसके लिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेस का तय करना हमें निर्धारण होता है, ठीक है। प्राइमरली ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर रिसोर्स आर अंडर इमेंस प्रेशर। मतलब जितनी लोक संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन हो रही है उस हिसाब से पानी के जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं ना, प्रेशर उसका ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी खलती जा रही है। फ्रेश वाटर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। Approximately 97% of the world's water resources is not fit for human consumption and use। मतलब अर्थ में पूरी दुनिया में 97% का जो पानी है, पानी के जो रिसोर्सेस है वो ऐसे है जो ह्यूमंस के यूज के लिए वो फिट नहीं बैठते हैं, मतलब वो ह्यूमंस के यूज के काम में नहीं आते हैं। ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी लेवल्स, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा होता है तो उस ओशंस के पानी का यूज हम ह्यूमंस या फिर खेती के लिए उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। इट इज द रिमेनिंग 3% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज दैट इज यूज फॉर द मोस्ट ह्यूमन नीड्स। मतलब इतने सारे पानी के परसेंटेज में ओनली सिर्फ 3% पानी है, पानी के रिसोर्सेस है जो हम ह्यूमन लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ दिस अ लार्ज पार्ट इज लॉक्ड अवे इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। It is the water in river, lakes, ponds, other surface bodies and water under the ground that is most precious to humans for survival। इसमें बताया है कि बहुत से पार्ट में जो पानी है वो आइस कैप्स में, मतलब बर्फ में इस तरह से वो पानी जमा हुआ रहता है और बर्फ के रूप में पानी रहता है, और ये जो पानी है फिर बाद में रिवर में, नदियों में, लेक्स में, तालाब में, पॉन्ड्स में, और कुछ ऐसे वाटर बॉडीज में, फिर अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है तो उसमें वो जाके मिलता है, वहां से वो जो पानी है वो हम ह्यूमंस उसका यूज करते हैं और उसी में सरवाइव करते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो रिसोर्स है वाटर का वो है रिवर, ठीक है। रिवर्स के बारे में देखते हैं। These are the most important source of fresh water। ये सबसे important सोर्स है फ्रेश वाटर का। The area from which a river receives its water is known as the catchment area of the river। मतलब जो एरिया रिवर्स जो रिवर्स जो रिसीव करती है जो पानी है उस एरिया को कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। द एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाय सच अ रिवर सिस्टम इज नोन एज रिवर बेसिन। और रिवर की तरह ही एक कुछ ऐसे ड्रेन्स होते हैं जो रिवर के सिस्टम में बने होते हैं, उनको रिवर बेसिन भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो है लेक्स। Lakes are another major source of fresh water which are formed by, जो लेक्स है वो दूसरा फ्रेश वाटर रिसोर्स है
उसमें भी कुछ पॉइंट्स दे है। इसका जो फॉर्म है वो कैसे है, द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन लो लेइंग एरियाज, है ना, मतलब इसका जो लेक्स का जो पानी है वो लो टाइप के एरिया में वो उसका यूज किया जाता है। अ हाई वाटर टेबल वेयर द ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। इसका जो वाटर टेबल है, हाई वाटर टेबल, वो ग्राउंड वाटर में जाता है और मतलब जमीन के पूरे सरफेस में अंदर में वो जाता है। इरोजन दैट क्रिएट्स हॉलोज ऑन द लैंड सरफेस विच गेट फिल्ड अप विथ वाटर। अगर कुछ इरोजन होता है तो उसके जो हॉलोज क्रिएट्स होते हैं लैंड के सरफेस में, तो वो पानी से वो क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं। सेडिमेंट्स डिपोजिशन फॉर्मिंग अ डैम एंड होल्डिंग बैक वाटर। कुछ ऐसे डिपोजिशंस होते हैं जैसे डैम है ना, और कुछ ऐसे मतलब पानी पकड़ के रखने वाली जो चीजें होती है उसको भी हम लेक्स में वगैरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। इसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स मेड बाय ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के थ्रू बनाए हुए कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं ना, मतलब गड्ढे करके पानी जमा करना वहां पे, ऐसे जो मतलब लोगों से बनाए हुए है ना, लोगों के थ्रू बनाए हुए, उसको आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्राउंड वाटर। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर percolates into the ground through joints and cracks in rocks। मतलब ये जो बारिश का जो पानी है वो उसमें जमा होता है ना, अंदर जमीन के अंदर में जो पत्थर वगैरह होते हैं उसको तोड़ के वो उसको क्रैक होते हैं और उसमें से वो पानी ग्राउंड वाटर में जाता है ना, और वहाँ पे जमा होकर रहता है। इट इज नेसेसरी टू हैव सॉफ्ट permeable rocks that allow water to percolate into the ground। हमें ये सबसे मतलब जरूरी होता है कि हमें सॉफ्ट और पत्थर जो है वो सॉफ्ट और प्रेम्बल करना पड़ता है ताकि जो पानी है वो अच्छे से ग्राउंड में जमा हो सके। दिस वाटर गेट स्टोर्ड इन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड सेडिमेंट्स एट ग्रेट डेप्थ्स। और ये जो पानी है वो अच्छे से बहुत ही खोल में मतलब डेप्थ में जमीन के बहुत ही ज्यादा अंदर में अंडरग्राउंड में वो जाके जमा रहता है। ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सेस्ड बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स एंड इवन थ्रू आर्टिशियंस वेल्स। और ये जो ग्राउंड वाटर है वो उसके लिए अगर उस पानी को हमें पाना है या लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिगिंग वेल्स है ना, कुएं खोदना, ट्यूबवेल्स लगाना है ना, और कुछ आर्टिशियंस वेल्स वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। सम ग्राउंड वाटर ऑल्सो फीड स्प्रिंग्स, ब्रूक्स एंड रिवर्स। कुछ जो ग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग्स से और ब्रूक्स या फिर नदियों से हमें मिलते हैं। Australia, Greece, Alaska and most depositional plains in the world like in India and China have good groundwater resources। मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीस है ना, अलास्का है और अपना इंडिया है पूरी दुनिया में, है ना, तो अपनी चाइना है, इनके जैसे कंट्री में बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स। Rainfall temperature and rate at which water sinks into the ground determine the distribution of freshwater resource on earth। मतलब बारिश का पानी जो है या फिर तापमान है ना, पानी की जो सिंक्स मतलब ग्राउंड में जो वो जमा होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज में, फ्रेश वाटर रिसोर्स में अपने अर्थ पे। Naturally, the temperate lands or moist latitudes where temperatures and evaporation are both low are regions of surplus water resources। और नैसर्गिकता जो टेम्परेचर होता है जमीन का वो माइन लैटिट्यूड्स के हिसाब से वो टेम्परेचर होता है जिसमें इवेपोरेशन होता है दोनों रीजन्स में, जैसे सरप्लस और वाटर रिसोर्सेस के दोनों बाजू में वो इवेपोरेशन होता है। ऑन द other hand, big tracts of deserts lands between 20 degree N and S and 40 degree N and S are troubled by deficient water resources।
मतलब जैसे बड़े जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, जमीन वगैरह होती है, उसके बीच में कम से कम 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ और 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे कुछ डिग्री के अंदर में ही वो पानी जो है वो डिफ्लेक्ट होता रहता है, जो रिसोर्स है वाटर का। ओके, इंडियाज फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। रिवर्स कंस्टिट्यूट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। रिवर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है अपने इंडिया का वाटर सोर्स। इट इज एस्टिमेट दैट इंडिया हैज रिवर वाटर रिसोर्सेज ऑफ अबाउट 167 मिलियन हेक्टर मीटर्स। तो इसीलिए रिवर जो है, पानी जो है नदी का जो रिसोर्स है वो अपने इंडिया में टोटल 167 मिलियन हेक्टर के एरिया में मीटर्स तक वो फैला हुआ है। However, due to topographical and other constraints, only 66 million hectometers or 32% of this water resource can be utilized for irrigation. तो ये जो जितना जो पानी है पूरा, उसमें से 167 मिलियन में से 66 मिलियन हेक्टर मीटर का जो पानी है या फिर 32% जो वाटर है वो को किस लिए यूज किया जाता है, वो खेती बाड़ी में इरिगेशन के लिए, सिंचन करने के लिए वो पानी का यूज किया जाता है। इंडिया आल्सो हैज ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ अबाउट 40 मिलियन हेक्टर मीटर्स। वी हाउएवर यूज ओनली 10 मिलियन हेक्टर मीटर्स ऑफ दिस। और इसी तरह इंडिया में ग्राउंड वाटर भी है, कितना टोटल नियर अबाउट 40 मिलियन हेक्टर मीटर्स तक ग्राउंड वाटर है, और उसमें से 10 मिलियन हेक्टर मीटर्स जो पानी है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन इन इंडिया। द प्रेम्बर सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव वास्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स। अपने इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपने इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है, और जो सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह होते हैं जैसे नॉर्थर्न प्लेन्स में वो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेस होते हैं। बट द पेनिसुलर प्लेट्यू मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड igneous crystalline rocks does not hold ground water। लेकिन जो नॉर्थर्न प्लेन्स की जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, पेनिसुलर पठार, वहाँ के जो पत्थर है वो बहुत ही पुराने, बहुत ही कड़क, ऐसे कठिन और इग्नियस रॉक्स है वहाँ पे, और क्रिस्टलाइन रॉक्स है जो पानी को बिल्कुल भी अंडरग्राउंड में वो पकड़ के उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and the coastal plains have some potential for groundwater resources। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में जो कोस्टल प्लेन्स है जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज बहुत सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं। फर्टाइल सॉइल्स एंड लेवल लैंड्स अलोन कैन नॉट बी अ boon to agriculture। फर्टाइल सॉइल और जमीन के लेवल्स जो है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं, विदाउट एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई, बिना किसी वाटर सप्लाई के। ठीक है, द वाटर सप्लाई ऑफ वाटर बाय रेनफॉल इज सीजनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। मतलब बारिश के पानी को सप्लाई करना ये बहुत ही सीजनल और अनप्रेडिक्टेबल काम है। But with various means of storing and tapping water, the supply becomes more regular and reliable। लेकिन अगर हम अलग अलग अर्थ से अगर पानी को जमा करेंगे और वाटर को अच्छे से उसका यूज करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे अपने खेती में, तो हमें बहुत ही ज्यादा रेगुलरिटी और रिलायबल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। In order to meet our water requirements, we have built multi-purpose river valley projects. This has helped us to cannot floods and harness the surplus water to be used in times of drought। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो पानी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा एक जगह पे नहीं मिलते हैं ना, रिवर के ऐसे बहुत से अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस है, और वो एक दूसरे को जो मतलब वो जो पानी है जो उसमें जमा हुआ वो अपने दुष्काल अगर पड़ा या फिर कुछ भी हार्नेस हुई खेती को वगैरह, तो उसके लिए वो हेल्प करता है वो पानी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट्स of the river basin area and cater to many needs।
तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब जो चीजें हैं वो नदी के पानी मतलब नदी के बेसिन एरिया या फिर जो मेनी कुछ ऐसी जो जरूरतें होती है उन सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन का पार्ट 1 था। आज इस लेसन में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो इसके बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।